पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर 1। जो चैप्टर 1 है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नेम से है, या आप कह दो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर में जो लोग लाइव हैं चैट एड में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। कोई भी डाउट हुआ चैट एड में लिख के डाल दो तो उसको एंटरटेन कर लेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले +1 लेवल में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। +1 लेवल में जिसमें क्या था, सेल परचेज का डाटा लिखा करते थे आप, ओपनिंग, परचेज, इधर सेल, क्लोजिंग, तो क्या आता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या ढूंढते थे आप, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ब्रॉड डाउन करते थे, बहुत सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालते थे, तो क्या आता था, नेट प्रॉफिट। अब +2 लेवल में क्या है, वहां प्रोप्राइटर होता था। प्रोप्राइटर के केस में तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था, ये कैपिटल में ये नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये नेट प्रॉफिट जो है ये किस में ऐड करें, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। प्रोप्राइटर में तो अकेले में जोड़ना था, जोड़ देते थे, लेकिन अब ये पार्टनरशिप की बात है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन अमंग पार्टनर्स, आपको नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर बांटना पड़ेगा। कैसे बांटें वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, बल्कि क्या बनाना हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसकी जरूरत क्या है आप समझ गए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप वी हैव टू डिवाइड द होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। मान लो ये नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए का आ गया, प्रोप्राइटरशिप होती तो ये सीधा 4 लाख किस में जा जुड़ता, पार्टनर उसमें, प्रोप्राइटर में। लेकिन पार्टनरशिप है तो ये नेट प्रॉफिट यहां ब्रॉड डाउन करो एप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 4 लाख। इसमें पार्टनर बांटेंगे कैसे, पार्टनर्स को क्या दे दिया जाए, सैलरी। जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, इसको 70,000 सैलरी देनी है, इसको अपने 60,000 देनी है, ठीक है लिख दो जैसे जैसे सैलरी है। कोई पार्टनर को कमीशन देना है, मान लो ए को कमीशन देना है 20,000 दे दो। फिर पार्टनर को क्या देना है, अगर कोई बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो दे दो। ए और बी को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो दे दो। मान लो इनको देना है 80,000 या 1,80,000। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ए और बी से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, मान लो ये 15,000 है, ये 5,000 है, स्पॉस 20। तो आप देखो जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होना है वो कैसे होता है, इधर 420, इधर 420 माइनस 420 के प्रॉफिट माइनस कर दो सैलरी, बोनस, कमीशन अगर कोई है, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट बचे 90,000। इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट बांटने हैं पार्टनर, मान लो ए और बी हैं, उनका रेशियो सपोज 2:1 है, पेपर में गिवन होगा, नहीं गिवन तो क्या मान लेंगे, इक्वल, वरना 2:1 है तो कैसे बांट देंगे, 60,000 और 30,000। ये प्रॉफिट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जो लोग ऑनलाइन है चैट हेड के अंदर मैसेज डाल दो, कोई भी कुछ क्वेरी आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा,
ठीक, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आप एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट थोड़ा रिवाइज करा दो, तो वो देख रहा हूं। तो समझ आया एप्रोप्रिएशन का क्या रोल है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, तो पार्टनरशिप के लिए क्या है, ये इनकम। इसकी एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनरशिप के लिए क्या है, इनकम। क्लियर, ड्राइंग में जोड़ दो, ड्राइंग बढ़ के कट जाएगी कैपिटल में से, या सीधा कैपिटल काट दो, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट हो रही है ये कितने रुपए दोनों से, 15 और 5 20, दोनों पार्टनर का 20,000 रुपए फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम। तो दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या कर रहे हैं अपन, क्रेडिट। सैलरी कमीशन ये सब क्या है, पार्टनरशिप के लिए खर्चे, तो फर्म क्या एंट्री करेगी, एज सैलरी डेबिट, बीज सैलरी डेबिट टू पार्टनर। चलो ए की अलग कर लो, बी की अलग कर लो, एज सैलरी डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बात करूंगा। कितने रुपए की सैलरी, 70,000। ऐसी बीज सैलरी डेबिट टू बीज कैपिटल। ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट, वो अपन बात करेंगे कैपिटल में जाएगा या इधर भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है, जितना भी हो, मान लो कि 1 लाख है, 1 लाख, ऐसे ही बी का। और ये जो प्रॉफिट है इसको बांटेंगे, जर्नल क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या फिर क्या, करंट अकाउंट। कितने रुपए, 60, और ये कितने रुपए, 30, टोटल कितने रुपए हुआ, 90। जर्नल हो जाएगी। बोलो जो लोग ऑनलाइन है, कोई डाउट इसके अंदर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करके टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल में कैपिटल, जो प्रॉफिट का बैलेंस है शिफ्ट हो गया, ठीक है। एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है पता लगा, व्हाट्स द पर्पस टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप है, प्रॉफिट बांटने हैं। लेकिन कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन नहीं होती, ये चीजें कहां जाएंगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, ना कि एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लॉस भी हो तो भी कहां जाएगा, लिखना ही है, देना ही है। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना है, ये सब दोनों चीजें कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लॉस हो तब भी देनी है, लॉस हो आता है आए। इसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन, ए ने लोन दिया मान लो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। लोन ही बढ़ जाता है, जितने परसेंट पेपर में दिया होगा उतना, ना दिया हो तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप जानते हो पार्टनरशिप एक्ट 6% पर annum देने को कहता है। पार्टनर को रेंट देना है, फर्म के लिए खर्चा, रेंट टू पार्टनर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर कहां जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट। यानी लोन का इंटरेस्ट कैपिटल में या करंट में नहीं जाता, लोन में जुड़ता है। लेकिन रेंट टू पार्टनर कैपिटल में भी जोड़ सकते हो, या एक थ्योरी कहती है कि आप इसे क्या दिखा दो, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट दिखा दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर को देना है। अलग दिखा दो, लायबिलिटी में पड़ा रहेगा, कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल में जोड़ दोगे या करंट में तो आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाओगे, एक ही बात है, आउटस्टैंडिंग दिखा दो। तो ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। यहां इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहां जाएगा, रेंट टू पार्टनर यहां जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उल्टा भी होता है, बैलेंस शीट में फर्म ने लोन दे रखा है, ये फर्म की बैलेंस शीट है, इन्होंने एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस टू पार्टनर बी,
पार्टनर बी को 50,000 रुपये लोन दे रखा है, एसेट्स में पड़ा है, फर्म ने लिया नहीं। ए का लोन तो लायबिलिटी में, मान लो 80,000, इस पे तो फर्म इंटरेस्ट देगी, खर्चा है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट लेगी। इसकी एंट्री क्या करेगी, इसका इंटरेस्ट जितना डीड में लिखा है उतना लेगी। मान लो डीड में लिखा है 4% पर annum, डीड में लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं लेंगे, लिखा है तो 50,000 का 4% 2,000, फर्म के लिए क्या है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन एंड एडवांसेस कितने रुपए, 2,000। 50,000 का 4% 2,000, डेबिट करो 2,000 किस में, डेबिट करो। क्या पार्टनर जो ए है या बी है, जो भी बी है तो क्या कर दोगे, बीस कैपिटल या करंट अकाउंट में से काट दो। कैपिटल या करंट अकाउंट कम हो जाएगा, फर्म के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, क्रेडिट। क्लियर, यानी इंटरेस्ट फ्रॉम बी ऑन लोन एंड एडवांसेस, जितने भी रुपए है फर्म की, यानी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या रेंट देना है, ये सब P&L की एडजस्टमेंट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। क्लियर। अब सुनो, डीड क्या है, पार्टनरशिप क्या है, ये आपने पढ़ा सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1 अक्टूबर 1932 में बना था ये पार्टनरशिप एक्ट अंग्रेजों के टाइम, जिसका सेक्शन 4 डेफिनेशन देता है, क्या डेफिनेशन देता है, 2 or more persons agree to share the profit of a business which will be conducted or managed by all partners or one on behalf of all। ऐसा हो सकता है कि कोई सारे मिलके मैनेज करते हो या किसी एक या दो को पावर दे दी जाए, तुम चला लो यार दुकान, सैलरी ले लेना, तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ऐसे। तो ऐसा पार्टनरशिप डीड की उसकी एक्ट की डेफिनेशन है। पार्टनरशिप मींस रिलेशन ऑफ 2 or more पर्सन, कम से कम कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर, 50, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। तो क्या कहता है, it's a relation of 2 or more person which will be shared the profit of a business which will be conducted by all or one on behalf of all। बिजनेस का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करें, समाज सेवा का काम बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। और ये क्या शेयर करेंगे, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ये बांटने के लिए अग्री कर रहे हैं, मैनेज करेंगे सभी मिलके या किसी एक दो को पावर दे दी जाएगी सबकी तरफ से काम करने की, ये डेफिनेशन है। और कल को झगड़े ना हो तो क्या बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड। रिटर्न पेपर पे होता है, ऑन रिटर्न स्टैम्प पेपर, टिकट लगते हैं सरकारी फीस के स्टैम्प पेपर पे। नॉर्मली हरियाणा में बात करें तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपए के सरकारी टिकट लगे पेपर पे, टिकट सरकार की फीस होती है। तो सरकार भी तो कल को झगड़ा हो तो कोर्ट में जाते हो ना, तो सरकार की कोर्ट कैसे चलेगी, तो कुछ चार्जेस होते हैं, टिकट लगते हैं, उस पेपर पे लिखे जाते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या क्या होगा इसमें, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या काम करेंगे मिलके, एड्रेस पार्टनरशिप का और पार्टनर का, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूल, कैपिटल फिक्स होगी कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी वो रूल, इंटरेस्ट ऑन लोन के रूल, सैलरी के रूल, ठीक, ड्रॉइंग के इंटरेस्ट के रूल। और गार्नर मरे झगड़ा, कल को इंसॉल्वेंसी होगा, क्या होगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, फर्म में बाकी पार्टनर फर्म चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, एटसेट्रा, सारी शर्तें। अगर डीड साइलेंट है, इफ डीड इज साइलेंट, तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल लगते हैं, वो क्या है, विल अप्लाई।
पार्टनरशिप एक्ट के रूल लगेंगे। वो पार्टनरशिप एक्ट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। अगर डीड में लिखा है ठीक, वरना क्या रहेगा? इक्वल। 2 3 जितने भी पार्टनर है, रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जीरो। ना लेना ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन लोन, डीड साइलेंट है तो 6% पर annum। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, 6% पर annum दे दो। अगर डीड में लिखा है 10 देना है 10 दे दो, 4 लिखा है 4 दे दो, नहीं लिखा तो नहीं देना। कितना? कम ज्यादा नहीं देना। कितना देना है? 6%। और फर्म ने लोन दे रखा है, उस पर लेगी नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस गिवन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर को दे रखा है उस पे नहीं लेगी। डीड में लिखा है लेना तो लेगी। ठीक, कोई भी एडमिशन होगा सबकी मर्जी से होगा। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें डीड में लिखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग सारी एडजस्टमेंट की जाएगी। एप्रोप्रिएशन इस तरह बनता है। क्लियर? एक और बात, व्हेन पार्टनर कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक क्या बनता है? मान लो 2 पार्टनर है, ए और बी, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर चलो एक बनेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जैसे कि फिक्स कैपिटल नाम से क्लियर है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगी? कैपिटल, और कुछ भी नहीं। मान लो इनकी ओपनिंग कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, कैपिटल और लगाई बाय बैंक, कैपिटल और एडिशन की तो आएगा इधर। मान लो ए ने लाख रुपए और लगाए, कैपिटल निकाली, पेपर में लिखा होगा कैपिटल पर मंथ नहीं निकलती है, अचानक से निकली, बोलेगा कैपिटल विड्रॉन वर्ड बोलेगा, कैपिटल विड्रॉन। मैं कह रहा हूं बी ने लाख रुपए कैपिटल निकाल ली या 2 लाख निकाल ली, बस और कुछ भी नहीं। बैलेंस 5 लाख 5 लाख। कितना बैलेंस आ गया? 2 बैलेंस कैरी डाउन, 5 लाख बैलेंस आ गया। ठीक, इसकी 3 लाख कैपिटल, 2 लाख निकाल ली तो कितनी कैपिटल? लाख बैलेंस। ये कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लगाई या निकाल ली वो आएगा, ताकि कैपिटल की ओरिजिनल आइडेंटिटी बनी रहे। कुछ साल बाद कोई पूछे कि तुमने ओरिजिनल कैपिटल कितनी लगाई है, तो कैपिटल अकाउंट देख के पता लग जाएगा। बाकी सारी चीजें कहां जा रही हैं? बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में इकट्ठी हो रही होंगी। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। क्या? करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट वाला, इधर ए का पड़ा है करंट अकाउंट में 70,000, बी का करंट अकाउंट में डेबिट है, फालतू निकाल लिए हैं या लॉसेस ज्यादा आ गए, टू डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का 10,000 डेबिट है, जो भी है लिख दो। करंट अकाउंट में जाएंगी सारी चीजें कैपिटल छोड़ के। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो किधर? इधर। मान लो ये 20,000 है, ये 10,000 है। सैलरी पार्टनर की सैलरी, मान लो ये 40,000 है, ये 20,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांटा वो इधर। ड्राइंग किधर कटेगी? करंट अकाउंट में पार्टनर की अगर कोई ड्राइंग है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर से कटेगा। फिर करंट अकाउंट के बैलेंस निकाल लो कितने आ रहे हैं। किसी का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो सेट्स में दिखा देंगे, नहीं तो ये क्रेडिट है तो किधर जाएगा? लायबिलिटीज में, इन लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा अब आपको? बैलेंस शीट में फर्म की क्या दिखेगा? 2 चीजें, एक तो लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज और इधर असेट्स। लायबिलिटी साइड में क्या दिखने वाला है? पार्टनर की कैपिटल, ए बी की कैपिटल, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना? ए का बी का, 2 चीजें दिखने वाली हैं।
कैपिटल छोड़ के बाकी सारी चीजें, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, सब कहां पे? करंट अकाउंट में। कैपिटल में ओनली कैपिटल। लेकिन व्हेन, ताकि कैपिटल की आइडेंटिटी अलग बनी रहे, किसी को बताना है तो बता सको कि हां जी हमारी ओरिजिनल कैपिटल कितनी है। लेकिन व्हेन पार्टनर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ज्यादातर यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। सिर्फ एक ही बनेगा क्या? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बस ओनली एक ही चीज होगी पार्टनर का ए और बी। इसमें ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का अगर क्रेडिट है तो इधर लिखो, डेबिट है तो डेबिट में। इसके अंदर ही कैपिटल और लगाई तो इसके अंदर कैपिटल निकाली बी ने तो इसके अंदर, इसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाना है, इसी के अंदर क्या? सैलरी आ जानी है पार्टनर की, इसी के अंदर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ जाना है। या ड्राइंग है तो इसमें ही कट जानी है ड्राइंग, इसी में क्या कट जाना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस क्या आ जाएगा? बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस निकल जाएगा। कैपिटल के क्या आ जाएंगे? बैलेंस आ जाएंगे, समझ गए? यानी इसमें करंट और कैपिटल दो नहीं बनेंगे, एक ही कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उसमें। इससे दिक्कत यह है कि कल को 2-4 साल बाद आपको यह पूछे कोई कैपिटल कितनी है, तो आप उसको ओरली बता दोगे, वो विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो दिखेगी नहीं कहीं, ये बीच में खिचड़ी पक जाएगी सारी चीजें बीच में आने से। टोटल फिगर पता होगी आज तक चेंज होने के बाद कितनी है, लेकिन ओरिजिनल कैपिटल पूछो तो आप नहीं बता पाओगे। समझ आया ये? बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? चलो, एक तो ये सारी बातें अपन ने कर ली, ठीक है। ये अपने बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कोई पार्टनर का बेटा एडमिट होना चाहता है तो एडमिट हो सकता है? नहीं। अगर दूसरों को ऑब्जेक्शन है तो एडमिट नहीं हो सकता, ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात पूछ रहा है कि किसी पार्टनर ने 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दे रखा है, वो 9% इंटरेस्ट मांगता है, गलत। कितने परसेंट दिया जाएगा? 6%। ये आप जानते हो, 6% से ज्यादा नहीं, ठीक। ठीक है, एक्स वाई ने 10,000 रुपये महीना ड्रॉ कर लिया घर के लिए, अब वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे क्या है? 12% मांगा जा रहा है। नहीं, अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जा सकता। क्लियर? एक्स ने डबल कैपिटल लगाई है, वो चाहता है मेरे को सैलरी दी जाए, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा टाइम लगाया है, टाइम ज्यादा स्पेंड किया मैंने, तो मुझे सैलरी दी जाए। क्या डीड में साइलेंट और सैलरी मिलेगी? नो सैलरी। डीड में लिखा तो मिलेगी। एक आदमी ने अपने बेटे को, एक्स चाहता है मेरा बेटा पार्टनर बना लिया जाए 25% हिस्से के लिए, नो। वाई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो सबकी परमिशन से पार्टनर बनेगा, ऐसे एक आदमी पार्टनर किसी को नहीं बना सकता। इन्होंने इतनी कैपिटल लगाई, एक्स चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 8%, नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू एनी पार्टनर, क्योंकि डीड साइलेंट है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आता। ये क्वेश्चन 2 दे रखा है इन्होंने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, देन आफ्टर बैलेंस शीट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग P&L तो आप +1 में पढ़ के आए हैं, यहां तो सिर्फ क्या पढ़ना है? एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन अभी आपने समझा नहीं है। ये सारा क्वेश्चन देखो, डेप्रिसिएशन, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें तो किसकी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की। देन आफ्टर क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन। तो ये क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दे रखा है। मेन क्वेश्चन यहां है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि कैपिटल फिक्स है, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। उसका एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है,
पढ़ो। 8th क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है फर्म में, पार्टनर है फर्म में जिनका रेशो क्या है 2:3, कैपिटल है 4 लाख और 8 लाख रुपए, ए बी की 4 लाख और 8 लाख कैपिटल है, और इनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 2:3 दे रखा है। अप्रैल 23 से पार्टनर है। ईच पार्टनर इंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% मिलेगा। बी को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें से कमीशन घटा ना हो। ए का कमीशन है 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं, 4,80,000। तो 4,80,000 पे अब ये नेट प्रॉफिट पे है, डिविजिबल पे नहीं, नेट प्रॉफिट पे। तो आप ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन बाद में बनेगा, फिलहाल क्या बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर जो प्रॉफिट है बिफोर एनी कमीशन दे रखा है जो 480, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन, कोई कमीशन काटे बिना 480 दे रखा है। क्या कहता है, कहता है कमीशन देना है किसको, बी को कमीशन दे दो 10% नेट प्रॉफिट का जिसमें से कोई कमीशन ना घटाओ बिफोर एनी कमीशन। तो बी का कमीशन दे दो ना, टू बीज कमीशन, नेट प्रॉफिट कौन सा जिसमें से कोई कमीशन ना घटाओ, तो वो तो 480 है ही है, इसमें से कोई कमीशन नहीं घटा, तो 10% सीधा या 10/100 करके 48,000 दे दो। ठीक है, प्रॉफिट बच जाएंगे 480 माइनस 48 432। लेकिन ए का कमीशन कितना है, ए को कमीशन देना 8% कौन से प्रॉफिट पे जिसमें से सारे कमीशन घट गए हो। तो ए का जो कमीशन है यहां पे एज कमीशन, वो कौन से प्रॉफिट पे जिसमें कमीशन घट चुके हो सारे। तो प्रॉफिट 432 में से अभी ए का खुद का कमीशन घटना है 480 नेट प्रॉफिट में से अपन ने इसमें बी का कमीशन कम कर दिया 48,000, जो कि इसके ऊपर 10% था प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, 4,32,000 प्रॉफिट बच गया। लेकिन इसमें से ए का कमीशन घटाने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन आएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, वो नेट प्रॉफिट ही तो नहीं पता, ए का कमीशन इसके ऊपर 8% है, लेकिन ये वाले प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं। लेट ये वाले प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट जिसमें सारे कमीशन घटे हों वो कितने के हैं 100। इसके ऊपर 8% कमीशन कितना है उसका, ए का कमीशन 8, तो ये 108 क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन। क्योंकि मुझे जो पता है 480 माइनस 48 432 का पता है, जिसमें से अभी ए का कमीशन घटना है, लेकिन ये 8% कमीशन ए का किस पे है, इस वाले प्रॉफिट पे बोल रहा है 8%, ये प्रॉफिट पता नहीं। तो लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन 100, तो ए का कमीशन उस पे 8% 8, तो प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन कितना आ गया 108। अगर प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन 108 तो ए का कमीशन कितना है 8, और अगर ये 4,32,000 है तो कितना आ जाएगा 8/108 करो, 432 इंटू 8 में 108 कितने रुपए 32,000। तो 32,000 रुपए का क्या गया यहां पे 8/108 करके 32,000। तो नेट प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन कितने बच गए, आफ्टर ऑल कमीशन 4 लाख बच गए। कुछ इस तरह से देखो, डाउट कोई, चैट हेड के अंदर मैसेज डाल दो अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो। इस तरह से नेट प्रॉफिट कितने आ गए आफ्टर ऑल कमीशन 4 लाख आ गए। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये बचा हुआ नेट प्रॉफिट लेके जाना है कितना 4 लाख। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ो,
कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, दे दो। 4 लाख की कैपिटल है और 8 लाख की कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ए का बी का 4 लाख 8 लाख का 10% देना है दोनों को, तो कितना हो गया? 40,000 हो गया और 80,000 हो गया। कितना हो गया? 1,20,000। तो बचे प्रॉफिट कितने? 4 लाख में से जो प्रॉफिट बचे वो कितने बचे? 2,80,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बांट दिए जाएंगे? ये डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी में बांट दिए जाएंगे। तो 280 को बांट दो। रेशियो कितना इनका लिखा है तो ठीक, वरना इक्वल। तो रेशियो 2:3 लिखा है, 2:3 में बांट दिए जाएं। 2:3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 1 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 1 68। इस तरह से प्रॉफिट बांट दिए। आंसर चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 का, 1 12 और 1 68। दोनों के कमीशन आगे बोलो। तो नेट प्रॉफिट में से बोल रहा था, डिविजिबल नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे गए कमीशन। फिर जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर में बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके। समझ आया? कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन दे रहा है कैपिटल फिक्स है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है उसके, और प्रॉफिट बांटने को भी दिखा रहा है करके, कैसे बांटेंगे। तो देखते हैं इसका एक आधा क्वेश्चन कैसे होगा। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, अच्छा है। इससे फिक्स कैपिटल भी क्लियर हो जाएगा और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन भी सही हो जाएगा। कैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, उनका कैपिटल 2 लाख, 2 लाख और 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 22। कब की कैपिटल है ये? 1 अप्रैल 22। उनके करंट अकाउंट के जो बैलेंस है वो दे रखे हैं। व्हेन कैपिटल विल बी फिक्स then there will be the balances of current account always, क्योंकि करंट अकाउंट में सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। तो करंट अकाउंट में ए का 20,000 रुपए, बी का 10, बोला नहीं डेबिट क्रेडिट तो क्रेडिट मानो, लेकिन सी के केस में क्या दे रखा है? 5,000 रुपए डेबिट। ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। बी वर्किंग पार्टनर है, उसको 6,000 रुपए पर क्वार्टर सैलरी देनी है, 6,000 पर क्वार्टर। प्रॉफिट को कैसे बांटना है? पहले 60,000 तो कैपिटल की रेशियो में बांट दो। कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 80, 2 लाख 2 लाख 80 की रेशियो में। अगले 1 लाख तक कैसे बांट दो? 4-3-1 में। बाकी जो बटेगा उसे कैसे बांट दो? इक्वल बांट दो। फर्म ने कमाया 280 बिफोर अबव आइटम्स, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कुछ भी नहीं घटा, उससे पहले कमाया 280। एप्रोप्रिएशन बनाओ, और एप्रोप्रिएशन की जर्नल पूछे तो कर देंगे। चलो जी, ऐसे अगर आपको कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है तो बना के दिखा देता हूं। पार्टनर्स का क्या? कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं यहां? ए बी सी, ए बी सी बना के दिखा देते हैं कैसे। कैपिटल फिक्स है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, व्हेन कैपिटल इज फिक्स। और जब कैपिटल फिक्स हो तो क्या होता है आपको पता है? कैपिटल जब फिक्स हो तो अपा यहां पे ए बी सी की कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 2,80,000। और कोई कैपिटल लगाई? नहीं। निकाली? नहीं। तो बस फिर ना लगाई ना निकाली, तो बस कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता। कैपिटल लगाई तो लिखते, निकालते तो लिखते, बस इसमें यही बैलेंस आ गया 2 लाख, 2,80,000। ना कैपिटल लगाई ना निकाली बैलेंस। बाकी सब चीजें कहां जाने वाली हैं? पार्टनर के करंट अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्या बनते हैं पार्टनर के? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ए बी सी बोलो जी, करंट अकाउंट के बैलेंस कितने हैं? करंट अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो हमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। कितने कितने हैं? 20,000, 10,000, सी का 5,000 डेबिट है। 20,000, 10,000 और सी का करंट अकाउंट तो डेबिट बैलेंस रखता है कितने रुपए? 5,000। ठीक, और बांट के दिखाना है चीजों को, तो क्या बना दें यहां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की तो कोई चीज दिख नहीं रही,
एप्रोप्रिएशन ही है, सैलरी वगैरह। चलो कितने प्रॉफिट दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट। कितने प्रॉफिट है? 280 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। तो 280 के प्रॉफिट को बांटना है, बांटो। कैसे बांटोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना? 280। बांटो पार्टनर में। एक तो पार्टनर को सैलरी दे दो। सैलरी किसको देनी है? कह रहा है सैलरी देनी है बी को। बी वर्किंग पार्टनर है, 6000 रुपये पर क्वार्टर। 6000 इंटू 4 क्वार्टर की कितनी होगी? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 6000 पर क्वार्टर है, तो साल में 4 क्वार्टर की कितनी होगी? 24। एक क्या देने को कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कह रहा है। कितनी कितनी कैपिटल है? 2 लाख, 2,80,000। 10% पर annum पेपर में लिख रहा है, ए का, बी का, सी का। 2 लाख, 2,80,000। 10% पर annum कह रहा है। 10% पर annum इनको इंटरेस्ट दे दो। कितना कितना? 20, 20, 8। कितना हो गया? 48,000। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचते हैं वो बताओ कैसे बांटें? डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितने आते हैं? 280 में से लो, इधर 2,80,000 है, इधर भी कितना है? 2,80,000। 280 में से कम करो 24,000, कम करो 48,000। 2,08,000 का प्रॉफिट बांट के दिखाना है। सीधा रेशो नहीं है, बोल रहा है इतने तक ऐसे बांटो, इतने तक ऐसे, तो बांटो। 60,000 पहले किस रेशो में बटेंगे? कैपिटल का रेशो। कैपिटल रेशो क्या है? 2 लाख, 2,80,000। फिर कहता है नेक्स्ट 1,04,31 और उसके बाद वाले इक्वल। बांटो। हमारे पास 2,08,000 रुपए के डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं? 2,08,000 रुपए के। ठीक, पहले फर्स्ट कैसे कह रहा है? पहले 60,000 तक तो कैपिटल की रेशो में। पहले 60,000 कैसे बनेंगे? कैपिटल की रेशो में, जो कि 2,80,000 है। 4 जीरो हटा दो ना, तो रेशो क्या बना ये? 552। तो बांटो, ए बी सी के हिस्से में कितने आएंगे? 60,000 को बांट दो तो कितने कितने आएंगे? 25,000, 25,000, 10,000 बांट दिए। नेक्स्ट 1 लाख तक कैसे बांटे जाएंगे? नेक्स्ट 1 लाख तक उसने बोला है पेपर में, नेक्स्ट 1 लाख 431 की रेशो में बांटे जाएंगे। जैसे कह रहा करो, कह रहा है 431 की रेशो में बांटे जाएंगे। 431 बांटो 1 लाख को। 8 से डिवाइड करो, 12,500 इंटू 4 50,000, 12,500 इंटू 3 37,500 और ये 12। ये कितने हो गए अभी तक? 160। बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट कितने? 2,08,000 में से 60,000 कम करो, 48,000। ये पेपर में लिखा है इक्वल बांट दिए जाए। मतलब क्या? 111 कितने? 16,000, 16,000 और 16,000 बांट दिए जाए तो कितने बट गए डिविजिबल प्रॉफिट? 2,08,000 कैसे बट गए? टोटल करो, 25,000, 50,000, 16,000। 91,000 ए को, 25,000, 37,500 और 16,000। 78,500 बी को, 10,000, 12,500 और 16,000। 38,500 सी को। तो ए का 91, 78,500 बांटो। ए के हिस्से में 91, बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ गया? 78,500। सी के हिस्से में बांटा तो कितना आया? देखो ये रहा, सी के हिस्से में कितना प्रॉफिट बना? 38,500। ये बी का, ये ए का। इस तरह से डिविजिबल प्रॉफिट जैसे उसने कहा वैसे बांट दिए। टोटल कर लो चाहे इनका, सही बनेगा 91, 78, 500, 38,500। 2,08,000 बांटना था, बांट दिया, बांट दिया। अब आप देखो एप्रोप्रिएशन में कोई भी डाउट, कोई भी जो देख रहा लाइव चैट में मैसेज डाल दो अगर कोई डाउट है तो। इस क्वेश्चन में बांट दिए। अब आप देखो कैपिटल में तो कुछ नहीं, पार्टनर की सैलरी
बाय सैलरीज अकाउंट, किस में जाएगी सैलरी, किसकी है पार्टनर की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सैलरी किसकी है, सैलरी पार्टनर बी की थी 6,000 रुपये पर क्वार्टर, तो किस में चलेगी 6,000 रुपये पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर की 24,000 बी की थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लगा, 2 लाख 2 लाख और 80 पे 20,000 20,000 और 8,000 का इंटरेस्ट लगा। करंट अकाउंट में आ जाएगा 20,000 20,000 8,000। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या बटे, डिविजिबल प्रॉफिट बटे, कितने कितने बटे, ये देखो अपन ने अभी किया था 91 78,500 38,500, 91,000 78,500 और 38,500, टोटल कर लो बस, ये बटा है, टोटल कर लो कितना 20,000 20,000 91,000, इसके हिस्से में 1,31,000, इसका 10 24 20 78,500, ये आ गया 1,32,500, इसका करो 8,000 और 38,500, कितना हो गया 46,500, तो 46,500, इसका 1,32,500 और इसका 1,31, तो इधर बैलेंस निकाल के छोड़ दो कितने आ गए, इसका तो 1,31 बैलेंस, इसका 1,32,500 बैलेंस, इसका 5 कम करके 46,500 में से तो कितना आ गया 41,500 बैलेंस। करंट अकाउंट के बैलेंस यूं अलग चलते रहते हैं, कैपिटल में तो कोई और कैपिटल लगाई नहीं निकाली नहीं, वही कैपिटल ओपनिंग और वही क्या होगी क्लोजिंग। बोलो कोई डाउट, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 10 में, तो इसने सिर्फ आपसे प्रॉफिट बांटने को कहा था, आंसर में देखो प्रॉफिट के आंसर दे रखे हैं, पर मैंने आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बना के भी दिखा दिया। कैपिटल में तो कुछ आया नहीं, ना कोई कैपिटल लगाई थी ना कोई निकाली, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस ओपनिंग दे रखे थे, सी का डेबिट था, सैलरी जाके बी में जुड़ गई, इंटरेस्ट तीनों का जुड़ गया, एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट बांट दिए, तो इनके बैलेंस करंट अकाउंट के निकाल दिए, जिसका क्रेडिट है वो लाइबिलिटीज में और जिनका डेबिट है वो असेट्स में। फिलहाल सबका करंट अकाउंट क्या हो गया है क्रेडिट, कहां जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, और कैपिटल के बैलेंस भी कहां जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। बोलो कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 हमने कर लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है बता दिया मैंने, लिखा हो पेपर में उतना, ना लिखा हो तो कितना 6% पर एनम दिया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 में राज महक और दिव्या, राज महक दिव्या का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, राज महक दिव्या का 2-2-1, रिस्पेक्टिव कैपिटल 6 लाख 4 लाख एंड 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, डीड में क्या क्या लिखा गया देखो, डीड में लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाया जाएगा 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म 5%। ठीक लिखा है, ना लिखा हो तो 6% लगाते हैं, यहां लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर राज ने कितने पैसे निकाल लिए, राज ने 12,000 1 अक्टूबर को निकाले, जबकि महक ने 60,000 1 दिसंबर को निकाले, यानी इन्होंने इतना इतना पैसा निकाल लिया है। ये ड्राइंग की डेट है, तो डेट है तो आप क्या करेंगे मंथ गिन के इंटरेस्ट लगा देंगे, पर एनम 6% दे रखा है। फिर आगे कहता है जनवरी को दिव्या ने लोन दिया, हैज गिवन अ लोन ऑफ 120 टू द फर्म, दिव्या ने लोन कब दिया, दिव्या ने फर्म को लोन दिया 1 जनवरी 22 को, जिसपे कितना इंटरेस्ट लगता है 5%, पेपर में लिखा है। तो आपको कह रहा है इसका बताओ कैसे एडजस्टमेंट करें, ठीक है जर्नल करके दिखाओ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की, इंटरेस्ट कितना राज की कैपिटल पे, महक का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का है वो पूछ रहा है। ऐसा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजीली हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जर्नल करनी हो तो कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो 6 लाख का 8%, पहली पार्टनर राज, राज कैपिटल अकाउंट। क्या कैपिटल फिक्स या फ्लक्चुएटिंग लिखी है क्या, ना कुछ नहीं लिखी,
तो आप कैपिटल में डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग मानते हुए कैपिटल। राज कितना, 6 लाख की कैपिटल पे 8% कितने रुपए का हो गया, 48,000 रुपए का हो गया। दूसरे पार्टनर 4 लाख का कितना हो गया, दूसरा पार्टनर कौन है, महक, महक कैपिटल, महक कैपिटल अकाउंट 4 लाख का 8% कितना हो गया, 32। तीसरा पार्टनर कौन है, दिव्या, क्या कर दो, दिव्यास कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए दिव्या की कैपिटल, 2 लाख का 8% 16,000। तीनों का टोटल करें तो 96,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। बोलो कोई डाउट, ये कहां चला जाएगा, इसके बाद अगली एंट्री करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये करके नहीं दिखानी होती, ये अंडरस्टूड होता है कि कहां जाना है, ये एप्रोप्रिएशन में, सही है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसने 12,000 किया 1 अक्टूबर को, राज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनाओ, कितना, राज का 12,000 रुपए निकाले, 6% पर annum पेपर में बोला है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 12,000 का 360 रुपए। और एक और पार्टनर ने निकाले, महक ने निकाले, कितने निकाले महक ने, 60,000। कब निकाले, 1 दिसंबर को, तो 6% पर annum 4 महीने का लगेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने बनते हैं। 60,000 का 6% 4 महीने का कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, 1200। तो कितने रुपए हो गए, ये 1560 रुपए हो गए। तो आप इसकी एंट्री कर दो, कौन कौन से पार्टनर का, राज का ये कैपिटल अकाउंट या फिर ड्राइंग डेबिट कर दो। ड्राइंग डेबिट करोगे तो ड्राइंग बढ़ जाएगी, ड्राइंग भी तो कटती कैपिटल से है। दूसरा कौन सा पार्टनर है, महक, महक कैपिटल कर दो, या महक की क्या कर दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने कितने 360 और 1200, किस में चला जाएगा, इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1560 रुपए। आप चाहो तो इस 1560 की एंट्री आगे वाली क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट डेबिट 1560 टू क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे ये आगे वाली एंट्री फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर वाली करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, नहीं है जरूरत, बस इतनी एंट्री कर दो, सही है। बोलो कोई डाउट, चलो। और क्या कहता है, एक पार्टनर दिव्या ने लोन दिया फर्म को 1/20 का 1 जनवरी 22 को, 31 मार्च में तो साल ही खत्म हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन दिव्या लोन, दिव्या लोन कितने का लोन दिया उसने, 1,20,000 रुपए का। पेपर में इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 5%, ना बोलता तो 6% पर annum लगा देता। कितने महीने, 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1/20 का 5%, 3 महीने का कितना बन जाएगा, 1500। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, दिव्या का लोन खर्चा, इंटरेस्ट ऑन दिव्या लोन डेबिट 1500 रुपए टू दिव्यास लोन अकाउंट, दिव्यास लोन अकाउंट कितने रुपए, 1500, उसके लोन में जुड़ जाएगा। तो ये कहां जाना है, इसकी एंट्री करो तो कहां होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन दिव्यास लोन अकाउंट, कितने रुपए, 1500। ये एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसने आपसे जर्नल पूछी थी, बता दी कि भाई P&L में जाएगा कि एप्रोप्रिएशन में जाएगा, आप एंट्री करके दिखाओ, तो बता दी 48,000 का इंटरेस्ट है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट महक का 1200 है। महक की ड्राइंग कितने रुपए की है, हाँ महक का 1200 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन दिव्यास लोन 1500 है। ये सारी चीजें हमने कर दी। बोलो कोई डाउट, जर्नल पूछी थी, एप्रोप्रिएशन बनाने को नहीं कहा था। उल्टा फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो लेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इनकम। अगर पेपर में लिखा है, नहीं कहा तो नहीं लेंगे, कहा है तो जितना कहेगा उतना ले लेंगे, ये चीज है। क्लियर। जैसे आप देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। 18 में क्या कहता है, हेमंत और समीर पार्टनर है,
दिसंबर 23 में हेमंत ने लोन दिया फर्म को 5 लाख। ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। पढ़ लो, फर्म की जो बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 24 की, उसमें बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस बता दो क्या है। लायबिलिटी, हेमंत ने तो फर्म को लोन दिया। हेमंत लोन कितने रुपए का दिया? हेमंत ने 5 लाख का लोन। कहां गया? लायबिलिटी। और इसी डेट को फर्म ने लोन दिया समीर को 2 लाख। फर्म की क्या है? समीर लोन। कितने रुपए? 2 लाख। ये फर्म की क्या है? एसेट्स। समीर को लोन दिया है और हेमंत से लोन लिया है, और इनके बीच में कोई अग्रीमेंट इंटरेस्ट का नहीं है, तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट फर्म लेगी नहीं। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय फर्म। इस पे कोई इंटरेस्ट फर्म नहीं लेगी। और इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल बाय फर्म, पेबल बाय फर्म लिखा हो कितने परसेंट ठीक, नहीं तो 6% पर एनम चलता है, ये आपको पता है। फर्म ने 370 कमाए बिफोर एनी इंटरेस्ट। बताओ क्या होगा? ऐसे है, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है। इसमें फर्म का नेट प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 370। 370 में इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन कितना देगी फर्म हेमंत को? कितना लोन है फर्म के ऊपर? हेमंत का 5। हेमंत से कब लिया लोन? देखना 5 लाख 1 दिसंबर 23 में लिया है। 1 दिसंबर 23 में 5 लाख लिया है, तो 6% पर एनम 4 महीने का। कौन से 4 महीने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का। 5 लाख का 6% पर एनम 4 महीने का कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो आप देखो, और यहां कुछ है नहीं। 370 370, बस कितने प्रॉफिट बच गए? नेट प्रॉफिट 360। इसे पार्टनर बांट लेंगे 360। कहां जाएंगे ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितने आ जाएंगे ये नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में? 3,70,000। ठीक है। ओ सॉरी, एक 10,000 घटने से कितने आ गए? 3,60,000। इसको पार्टनर डिविजिबल प्रॉफिट समझ के बांट लेंगे, कुछ और तो है नहीं। कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर का नाम देखो इस क्वेश्चन नंबर 18 में। पार्टनर हेमंत और समीर है। हेमंत और समीर। क्या रेशो है इनका? रेशो बता देगा 18 में। इनका रेशो नहीं बोला तो इक्वल मान लो। तो ये 360 इन दोनों में कैसे बढ़ जाएंगे? इक्वल। 360 360 ये बढ़ जाएंगे 180 180। और याद रखना, जो पार्टनर समीर को लोन दिया उस पे कोई इंटरेस्ट लेना नहीं, डीड साइलेंट है तो। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड बाय फर्म इन द एब्सेंस ऑफ, in absence of specific provision about interest in the deed। डीड में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट लेना नहीं। दोनों ने 180 180 बांट दिए। आंसर आपके सामने 180 180 उन्होंने एप्रोप्रिएशन में बांट लिए। समझ आया? बोलो, कोई डाउट? उसके बाद शुरू करेगा पार्टनर को रेंट देना है। ये भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 20 देखना है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 20, लो क्वेश्चन नंबर 20 इस स्टोरी को और थोड़ा क्लियर कर देगा। देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है राधा और रुक्मणी पार्टनर है जिनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है। राधा की रुक्मणी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 3 लाख। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है राधा रुक्मणी का? 1:2। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8%। रुक्मणी को सैलरी मिलनी है 20,000 रुपये महीना। बिजनेस इज
बीइंग कैरिड फॉर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा, राधा की बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है जिसका किराया साल का 1,20,000 है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 24 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 550, अभी इस प्रॉफिट में से रेंट घटा नहीं 550। एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, देखो एप्रोप्रिएशन बाद में बनाना, पहले क्या बनाना आप, क्वेश्चन नंबर 20 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जो दे रखे हैं बिफोर रेंट दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट कितने दे रखे हैं, रेंट से पहले नेट प्रॉफिट इन्होंने 550, और 550 में से राधा को क्या देना है, रेंट टू राधा, पार्टनर को रेंट देना है साल का कितना, 1,20,000। यह एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 550 में से 1,20 काटो तो कितने रह गए, 4,30,000 नेट प्रॉफिट है फाइनल। कहां जाएंगे बैलेंस, ये एप्रोप्रिएशन में। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट को बांट के दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट कितने आ गए, 4,30,000। इस 4,30 में से पार्टनर को सैलरी या कुछ देना है तो देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है रेशो राधा और रुक्मणी का रेशो क्या है, राधा और रुक्मणी का रेशो है 1:2, 1:2 का रेशो है। दोनों को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 2 लाख और 3 लाख की कैपिटल है तो दे दो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट, 8%। राधा और रुक्मणी कितने परसेंट, 2 लाख का 8% 16,000, 3 लाख का 8% 24,000, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 40,000। फिर उसके अलावा रुक्मणी को 20,000 रुपये महीना क्या देनी है, सैलरी, किसको, रुक्मणी को। कितनी सैलरी देनी है, 20,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने की कितनी आ गई, 2,40,000। बस और कुछ भी नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटो कैसे, देखो 4,30,000, इधर भी कितना आना चाहिए, 4,30,000। 4,30,000 में से कम करो 40,000, कम कर दो 2,40, प्रॉफिट बच गए 1.5 लाख रुपए। इस डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांट लेंगे दोनों पार्टनर, रेशो क्या है, राधा का और रुक्मणी का। ये रेशो देख लो क्या है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 20 में राधा रुक्मणी का रेशो 1:2 दे रखा है, तो 1:2 में बांटेंगे तो ये 50,000 और ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। इस तरह से राधा रुक्मणी का एप्रोप्रिएशन बन गया है। बोलो कोई डाउट, प्रॉफिट बांट दिए 50 और 1 लाख। कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ये कैपिटल फिक्स है लिखा है, सब चीजें कहां जाएंगी, ये वाला इंटरेस्ट भी करंट अकाउंट में, सैलरी भी करंट में, ये डिविजिबल प्रॉफिट भी कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। इस तरह से कर लोगे। कोई डाउट है तो चैट ऐड में पोस्ट कर दो, कोई कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में यहां तक बोलो, हो जाएगा ये, तो बाकी कल देखते हैं। ओके।